नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। और आज एक बहुत खास बात हुई। कन्हैया कुमार जिस मंदिर में गए, वहां उन्होंने पूजा की। उस मंदिर को कुछ लोगों ने धोया है और गंगा जल से धोया, उसको पवित्र किया। कहा कि कन्हैया कुमार के आने से मंदिर अशुद्ध हो गया, भगवान अशुद्ध हो गए हैं। अब ये भगवान भी अशुद्ध होते हैं, मंदिर भी अशुद्ध हो जाता है, ये सब घटनाएं हो रही हैं। एक समय कभी जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, वो जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो ऐसे ही एक यात्रा में गए थे और वो एक मंदिर में गए और बाद में उस मंदिर को धोया गया था, गंगा जल से धोया गया था। अब तो नहीं धोया जाता है, अब तो वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब तो वो कुंभ में स्नान करने गए और अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अब आरएसएस और भाजपा के लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। और जिन लोगों ने मंदिर धोया था जीतन राम मांझी के जाने के बाद, वो लोग भी, अब उनको भी कोई ऐतराज नहीं है। तो अगर आप आरएसएस वाले हिंदू हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरह राम को मानते हैं, तब तो मंदिर नहीं धोया जाएगा। लेकिन अगर आप सबरी वाले राम को मानते हैं, आप कबीर वाले राम को मानते हैं, आप राम का मतलब जो है वो भाईचारा और सबका कल्याण हो, वो वाला राम आप मानते हैं, तो तब तो मुश्किल है, तब तो मंदिर धोया जाएगा। तो कन्हैया कुमार जो है वो जिस मंदिर में गए, उस मंदिर को धोया गया, गंगा जल से धोया गया। इस पर कांग्रेस ने बड़ा यूनिक प्रतिक्रिया दी है और काफ़ी आक्रामक होकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। बिहार कांग्रेस ने, उसने कहा है, आप गौर करिएगा, उसने कहा है कि ये जो मंदिर धोया गया, इसका मतलब है कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग कन्हैया कुमार को अपमानित कर रहे हैं। वो कन्हैया कुमार जो परशुराम के वंशज हैं, विष्णु के अवतार थे परशुराम, और परशुराम के वंशज हैं कन्हैया कुमार, और वो जहाँ गए उस मंदिर को धोया जा रहा है। तो ये लोग परशुराम के विरोधी हैं, परशुराम के जो वंशज हैं उनके विरोधी हैं। अब परशुराम से कांग्रेस ने इसको जोड़ दिया। खैर, उसके बाद आगे फिर एक राजनीतिक ढंग से घेरने की कोशिश है कि ये लोग, जो लोग मंदिर को धो रहे हैं, मंदिर को शुद्ध कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कि दलितों और पिछड़ों को हजारों हजार साल तक मंदिरों में प्रवेश करने से रोकते रहे, शिक्षा से वंचित करते रहे, रोजगार से, कोई भी व्यवसाय, अपनी जाति का जो धंधा है उससे बाहर निकलने की उनको इजाज़त नहीं देते रहे, अछूत मानते रहे। यही मानसिकता जो है, ऐसी ही मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार जिस मंदिर में गए उस मंदिर को धोया। अब मैं बात करना चाहता हूं कि इससे क्या, जिन लोगों ने मंदिर को धोया, कांग्रेस के अनुसार वो आरएसएस और बीजेपी के लोग थे, तो वो जाहिर है कि वो उसी मानसिकता के लोग हैं लोग। तो क्या इससे आरएसएस और बीजेपी को कोई फायदा होगा या कन्हैया कुमार को और कांग्रेस को कोई नुकसान होगा? नहीं, बल्कि इसका उल्टा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इसका नुकसान होगा और कन्हैया कुमार को, कांग्रेस को फायदा ही होगा। कैसे? देखिए, जो आज भी दलित जो हैं, दलित वो जो सबके लिए मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर, बड़े मंदिर, वहाँ पर उनके लिए आज भी अनेक मंदिर हैं जहाँ पर वो जाएं तो हंगामा हो जाएगा और उनके प्रवेश की इजाज़त नहीं है, उनके साथ रोक टोक होगा। मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ साल के 1 जनवरी 2025 को, जिसमें एक दलित परिवार, मैं गया था मिलने के लिए कि 1 जनवरी को आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने पूछा था कि सब लोग मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, आप लोग नहीं गए? तो उसमें मुसहर जाति के एक दलित हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सच्चाई है समाज की, बिहारी समाज की सच्चाई है ये। तो जो दलित और अति पिछड़ा को मंदिर में आज भी जाने नहीं दिया जाता है, जो भाजपा के दफ्तर में जिस तरह की मानसिकता और जिस तरह का हवा पानी रहता है, उसमें वहाँ पर वो पिछड़े और दलित समुदाय के जो कार्यकर्ता हैं वो सहमे सहमे और पीछे ही रहते हैं।
तो वो जो समाज का पिछड़ा और दलित हिस्सा है वो कन्हैया कुमार के साथ जुड़ जाएगा। जितना ही आप मंदिर को धोएंगे, कन्हैया कुमार जहां गए अशुद्ध कहेंगे, तो अशुद्ध तो दलित के जाने से होता है। तो इस तरह से दलित जो है वो कन्हैया कुमार को अपना समझेगा, उसके साथ एक नज़दीकी बढ़ेगी, निकटता बढ़ेगी। और ये भी बात कहीं ना कहीं जा रही है कि कन्हैया कुमार जो बात कर रहे हैं वो दलितों, पिछड़े, गरीबों की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। और पलायन का दुख जो है वो सबसे ज़्यादा दुख तो इसी वर्ग को है जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास खेत नहीं है, जो बिजनेस में नहीं है। तो ऐसे ही लोग तो बहुत साधारण, बहुत रोटी के लिए जिनको जाना पड़ता है बाहर, वो बड़े पद के लिए और मैनेजर बन के नहीं जाते हैं, वो रोटी के लिए जाते हैं। तो वो तबका तो कांग्रेस के साथ और जुड़ेगा, भाजपा को इससे नुकसान ही होगा। और सवर्णों को शायद बताना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार के साथ मत जुड़िए, कन्हैया कुमार जो है वो के जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है। तो सवर्ण भी, मुझे नहीं लगता है कि इस पर वो जो जिन लोगों ने मंदिर धोया या बीजेपी और आरएसएस के साथ इस मुद्दे पर साथ होंगे। वो वैसे ही कन्हैया के खिलाफ हैं, पहले से ही खिलाफ हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं, राहुल गांधी के खिलाफ हैं। तो वो तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं ही। तो ऐसा करने से भाजपा को, आरएसएस को कोई फायदा मिलने नहीं जा रहा है। हाँ, इससे ये बात जरूर साबित हो रही है कि कन्हैया कुमार की यात्रा का असर कुछ न कुछ हो रहा है। उनके प्रभाव में लोग जा रहे हैं, उनकी बातों का, उनके अभियान का, उनके पैदल चलने का असर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि उसी की तिलमिलाहट है। अगर कन्हैया कुमार ये यात्रा नहीं कर रहे होते और किसी मंदिर में जाते तो नहीं धोया जाता, मंदिर को गंगा जल से धोने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कन्हैया कुमार ने चूंकि बिहार में अपना खेमा गाड़ दिया है, पैर जमा दिया है, गांव गांव पैदल घूम रहे हैं, तो वो अब लोग समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समझ में बात आ रही है कि लालू यादव को आप एक लाइन में कह के जाति के नाम पर जिस तरह से खारिज कर देते हैं और एक जातीय विद्वेष जो है वो पैदा करके आप अपनी राजनीति आसानी से वो समझा लेते हैं। कन्हैया कुमार को इस आसानी से आप किनारे नहीं कर सकते हैं। और वो आज नहीं तो कल सवर्णों का एक हिस्सा कन्हैया कुमार के साथ जाएगा, नौजवानों का एक हिस्सा जाएगा। शायद ये भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो। तो ये भय, ये डर, उसी की अभिव्यक्ति है मंदिर धोया जाना। कहीं ना कहीं तिलमिलाहट है और कहीं ना कहीं कन्हैया की यात्रा की सफलता भी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इतना ही द्वेष है तो कन्हैया जिन रास्तों से गुजर रहे हैं उन्हीं रास्तों पर तो उनको भी चलना होगा। तो अगर कन्हैया की छाया से, आपको कन्हैया के नाम से और कन्हैया से इतनी ही नफरत है, कन्हैया के जाने से अछूत हो गया मंदिर, तो रास्ता भी अछूत हो जाएगा। तो क्या रास्ते को भी धोएंगे? ये इस युग में, विज्ञान के युग में, जब कहाँ मंगल पर आदमी जाने की बात कर रहा है, वहाँ पर ये लोग मंदिर धो रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि ये युवाओं को क्या देना चाहते हैं। युवाओं को देने के लिए इनके पास कोई नया विचार, आधुनिक विचार, आधुनिकता नहीं है, वो पोंगापंथी है, समाज को पीछे ले जाना है, वो अंधे युग में, अंधी गली में ले जाना है, साइंस के युग में वो मंदिर धो रहे हैं। साहस हो तो कन्हैया के साथ बहस कर लें, चुनौती दे दें कि कन्हैया कुमार जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो गलत है, तो वो बहस, और मैं तो समझता हूं कि कन्हैया कुमार स्वागत करेंगे। लेकिन ये ऐसी चुनौती देने की हिम्मत ये मंदिर धोने वालों में नहीं है। ये नफरत के सौदागर ये लोग हैं जो लोग मंदिर धो रहे हैं, और इस तरह से तो वो नफरत समाज में फैला रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ठीक ही है, कांग्रेस ने ये सवाल किया है कि ये तो परशुराम के वंशजों का अपमान है। तो अब क्या कहेंगे कि वो परशुराम के वंशज नहीं हैं? तो उनके जन्म पर सवाल उठाएंगे, उनके माँ पिता पर सवाल उठाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। और एक चीज मैं, ये भी मुझे लगता है कि ये एक डाइवर्ट करने की भी कोशिश है। जिस मुद्दा को कन्हैया कुमार उठा रहे हैं, पलायन के मुद्दे को, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की भी कोशिश है कि ऐसे ही छोटे छोटे चीजों में समाज हमारा उलझ जाए।
उलझ के फंस जाए और ऐसी चीज़ों पर चर्चा हो, पलायन पर चर्चा न हो। क्योंकि पलायन पर चर्चा होने से सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, सवाल एनडीए से होगा, सवाल प्रधानमंत्री मोदी से होगा। तो इसको बचाए रखना है, सत्ता का चरित्र उजागर नहीं हो जाए। किसी बिहारी को ये न लगे कि भाई 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार है और तब भी ट्रेनें भर भर के लोग जा रहे हैं रोजगार के लिए, तो कोई इधर न मुड़ जाए, इनसे न सवाल करे। इसलिए भी ऐसे उलझाने की कोशिश हो रही है और भी लांछन लगाए जाएंगे, कुछ इसी तरह की बातें होंगी। लेकिन वो तो इसका बहुत फायदा होने वाला नहीं है और बल्कि इसका नुकसान ही होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।